मुझे माफ कर दे माँ जी, मेरा घर बर्बाद न पड़ी, मैं कहाँ जाओगे? नहीं, मैं अब तुम्हें तलाक दिलवा कर दूंगी। तुम देखो बस तुम्हारा सच क्या होता है, हर जगह रुलती फिरोगे तुम। बेटा, वो हमारा घर को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, हमारा घर को आग लगा देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी जिंदगी की दास्तान है जहां एक बहू ने ख्वाबों के साथ नए घर में कदम रखा, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो घर मोहब्बत का नहीं बल्कि जुल्म का कैद खाना बनने वाला है। ये कहानी है मरियम की, और इस सास की जिसने इसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। मरियम एक सादा, बाहिया और नरम दिल लड़की थी। इसकी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी। शादी के दिन वो बहुत खुश थी। इसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि अल्लाह इसे एक अच्छा घर, अच्छा शौहर और इज्जत वाली जिंदगी अता करे। शादी के बाद जब वो अपने नए घर में दाखिल हुई तो हर चीज नई थी। नए लोग, नया माहौल और नए रिश्ते। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शौहर नर्म मिजाज था, बात भी ठीक तरीके से करता था और मरियम को उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर उसी घर में एक ऐसी औरत भी थी जिसकी नजर शुरू से ही मरियम पर टिकी हुई थी। वो थी उसकी सास। इब्तिदा में सास का रवैया ज्यादा वाज़ेह नहीं था। वो कभी कभार हल्के अंदाज में बात करती, जैसे ये काम ऐसे नहीं होता, यहां हमारे घर में ऐसे नहीं चलता। मरियम हर बात को नजरअंदाज कर देती। वो सोचती कि शायद सास को वक्त चाहिए इसे कबूल करने में। वो दिल ही दिल में खुद को समझाती कि नए घर में एडजस्ट होना आसान नहीं होता। वो सुबह जल्दी उठती, पूरे घर का काम करती, खाना बनाती और हर कोशिश करती कि किसी को शिकायत ना हो। मगर उसके बावजूद सास की आंखों में इसके लिए कभी खुशी नजर नहीं आई। एक दिन मरियम ने बड़े प्यार से खाना बनाया। उसने सोचा आज सब खुश होंगे, लेकिन सास ने प्लेट देखते ही मुंह बनाया और कहा, यह क्या बनाया है? तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? मरियम खामोश हो गई। इसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। शौहर ने यह सब देखा मगर वो कुछ ना बोला। वो खामोश रहा, और यही खामोशी आगे जाकर मरियम की सबसे बड़ी तकलीफ बनने वाली थी। दिन गुजरते गए और सास का रवैया आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता गया। अब बात सिर्फ खाने अकाम तक महदूद नहीं रही थी। वो हर वक्त मरियम में गलतियां निकालने लगी। कभी कहती, तुम्हें घर चिल्लाना नहीं आता। कभी कहती, तुम हमारे घर के काबिल नहीं। मरियम हर रोज टूटती जा रही थी, मगर फिर भी सब्र करती रही। वो रात को अपने कमरे में बैठकर रोती और अल्लाह से दुआ करती, ए अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरे घर को बचा ले। मगर उसे नहीं मालूम था कि इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता सास ने घर में अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो शौहर के कान भरने लगी। वो उसे कहती, तुम्हारी बीवी बहुत बातें बनाती है, वो तुम्हें बदल रही है, वो हमारे तरीके नहीं मानती। शौहर पहले तो उन बातों को नजरअंदाज करता रहा, मगर बार बार एक ही बात सुनकर उसके रवैये में भी तब्दीली आने लगी। अब वो मरियम से कम बात करने लगा और उसकी तरफ से सर्द मेहरी बढ़ने लगी। मरियम ये सब महसूस कर रही थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। सास का जुल्म अब सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं रहा था। वो मरियम को हर काम में गलत साबित करने की कोशिश करती। अगर खाना अच्छा होता तो भी वो कोई ना कोई कमी निकाल देती। अगर मरियम खामोश रहती तो भी उसे ताने मिलते। बड़ी मासूम बनती है, मगर असल में सब जानती है। घर का माहौल बदलने लगा था। जो घर कभी नया और उम्मीद से भरा लगता था, अब वहां हर वक्त टेंशन और खामोशी छाई रहती थी। मरियम की हंसी कम होती जा रही थी। वो पहले जैसी बात नहीं रही थी।
वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? इसके दिल में कई सवाल थे, मगर जवाब कोई नहीं था। इसी दौरान एक छोटा सा वाकया हुआ जिसने सब कुछ और बदल दिया। एक दिन सास ने सबके सामने मरियम को डांट दिया और कहा, तुम इस घर की इज्जत नहीं हो, तुम सिर्फ एक इजाफी बोझ हो। ये अल्फाज मरियम के दिल पर तीर की तरह लगे। वो सबके सामने खामोश खड़ी रही, मगर अंदर से मुकम्मल टूट चुकी थी। इसी रात वो बहुत देर तक रोई। उसने पहली बार सोचा कि शायद वो इस घर में कभी खुश नहीं रह सकती, मगर फिर भी वो खुद को समझाती रही, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। हुआ में भी जैसे भारीपन था। मरियम हसब मामूल जल्दी उठी, काम शुरू किया, मगर उसके चेहरे पर वही थकन और आंखों में वही छुपे हुए आंसू थे। जैसे ही वो किचन में गई, सास पहले से वहां मौजूद थी। उसने मरियम को देखते ही तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, काम का तरीका भी नहीं आता और काहली भी तुम में कोट कोट कर भरी है। मरियम ने आहिस्ता से जवाब दिया, अम्मी, मैं पूरी कोशिश करती हूं, अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझे बता दें, मैं ठीक कर लूंगी। ये सुनकर सास का गुस्सा और बढ़ गया। मुझे तुम्हें सिखाने का कोई शौक नहीं, तुम यहां सीखने नहीं आई, हमारे घर का सुकून खराब करने आई हो। मरियम की आंखें नम हो गईं, मगर वो खामोश रही। वो जानती थी कि अगर वो जवाब देगी तो मामला और बढ़ जाएगा। इसी दौरान शौहर कमरे से बाहर आया। सास फौरन उसके करीब गई और नर्म लहजे में बोली, बेटा, तुम्हें पता है ये लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, रोज कोई ना कोई मसला खड़ा करती है। शौहर ने मरियम की तरफ देखा। इसकी आंखों में सवाल था, मगर वो कुछ ना बोला, बस खामोशी से बाहर चला गया। ये खामोशी मरियम के दिल को चीर गई। वो आहिस्ता से खुद से बोली, मैं आखिर किसको समझाऊं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। दिन गुजरते गए, मगर जुल्म बढ़ता गया। अब सास ने मरियम को अलग थलग करना शुरू कर दिया था। इसे घर के कामों में सबसे मुश्किल काम दिए जाते और अगर वो थक जाती तो ताने मिलते। हमारे जमाने की लड़कियां तो कभी थकती नहीं थी, तुम तो बस ड्रामा करती हो। मरियम हर रोज टूट रही थी, मगर फिर भी वो घर छोड़ने का नहीं सोचती थी। वो बार बार अपने दिल को समझाती, शायद ये इम्तिहान है, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन घर में एक छोटा सा वाकया हुआ जिसने सास के दिल में मरियम के खिलाफ नफरत और गहरी कर दी। मरियम ने चाय बनाई और शौहर को दे दी। शौहर ने प्यार से चाय पी और कुछ न कहा, मगर सास ने यह देखा तो सोचा उन पर तो कोई असर नहीं हुआ। इसने फौरन मौका पकड़ लिया, देखा, तुमने मेरे बेटे को खराब कर दिया है, उसे तुम्हारी आदतें लग गई हैं। मरियम हैरान रह गई। मैंने क्या किया है? इसने कमजोर आवाज में कहा। सास ने गुस्से से जवाब दिया, तुमने उसे हमसे दूर कर दिया है। ये बात सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी किसी को अलग नहीं किया, मैं तो सबको जोड़ने की कोशिश करती हूं, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। इस रात मरियम बहुत देर तक रोती रही। उसने पहली बार अपने दिल में एक खौफ महसूस किया, ऐसा खौफ जो पहले कभी नहीं आया था। अगले दिन सूरत हाल और खराब हो गई। सास ने एक झूठा इल्जाम लगाया कि मरियम ने घर का कीमती सामान खराब कर दिया है। पूरे घर में शोर मच गया। ये तुमने क्या किया है? सास चीखी। मरियम कांपती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शौहर भी इस बार सास के साथ खड़ा था। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? उसने सख्त लहजे में पूछा। मरियम खामोश हो गई क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था।
या शायद अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इसी दिन सास ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अब बहुत हो गया, या तो ये घर रहेगी या मैं। ये अल्फाज मरियम के दिल में गूंजने लगे। रात को वो अपने कमरे में बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेशुमार सवाल। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? वो आहिस्ता से अपने बेड पर लेट गई, मगर नींद कहीं दूर थी। इसी लम्हे इसका शौहर कमरे में आया। मरियम ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मगर शौहर ने सर्द लहजे में कहा, मेरी मां झूठ नहीं बोलती। ये एक जुमला था, मगर मरियम के लिए यह हजारों जख्मों से ज्यादा गहरा था। वो खामोश हो गई। इस रात उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में अकेली है, बिल्कुल अकेली। अगली सुबह घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। मरियम ने आंखें खोली तो दिल में अजीब सा खौफ बैठा हुआ था, जैसे आज कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। वो हसब मामूल काम में लग गई, मगर इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। कास पहले ही जाग चुकी थी और उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो पिछले कुछ दिनों से और बढ़ गई थी। जैसे ही मरियम किचन में आई, सास ने तेज आवाज में कहा, आज तुमने कुछ भी गलत किया ना, तो फिर देखना। मरियम ने आहिस्ता से सर झुका लिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी उम्मी। मगर ये लफ्ज उम्मी अब सास को भी बर्दाश्त नहीं थे। वो फौरन बोली, मुझे उम्मी मत कहो, तुमने ये रिश्ता भी खराब कर दिया है। मरियम के दिल पर एक और चोट लगी, मगर वो खामोश रही। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जुल्म भी बढ़ रहा था। आज सास ने जानबूझकर मरियम को हर काम में उलझा दिया। कभी कहती ये ठीक नहीं, कभी वो गलत है। हर बात में तनकीद, हर बात में ताना। दोपहर तक मरियम थक चुकी थी। इसका जिस्म जैसे जवाब दे रहा था, मगर वो रुकी नहीं। इसी वक्त शौहर घर आया। सास फौरन उसके पास गई और रूहासी आवाज में बोली, देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने आज फिर घर का सुकून खराब कर दिया है। न काम सही करती है, न बात मानती है। मरियम ने फौरन मोड़कर कहा, यह सच नहीं है, मैंने सब काम किया है। मगर सास ने फौरन उसकी बात काट दी। तुम खामोश रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। शौहर ने मरियम की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब वो पहले वाली नरमी नहीं रही थी। वो सर्द हो चुका था। अगर तुमने वाकई कुछ नहीं किया तो फिर मेरी मां क्यों झूठ बोलेगी? ये जुमला मरियम के दिल में तीर की तरह लगा। इसकी आवाज कांप गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। मगर इंसाफ इस घर में अब एक भूला हुआ लफ्ज था। सास ने मौका देखकर एक और वार किया, ये लड़की तुम्हें हमसे दूर कर रही है। अब आ तो तुम उसे समझाओ या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये सुनकर माहौल बदल गया। शौहर खामोश खड़ा रहा और यही खामोशी फैसला बन गई। आहिस्ता से इसने कहा, मरियम, बस करो, मां को परेशान मत करो। मरियम की आंखें फैल गईं। मैं परेशान कर रही हूं, इसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तो सिर्फ सच कहा है। मगर उसकी बात अधूरी रह गई। सास ने फौरन कहा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा। इसी रात एक और बड़ा झूठ खड़ा किया गया। सास ने कहा कि मरियम ने घर से पैसे गायब किए हैं। यह सुनकर घर में जैसे तूफान आ गया। ये क्या बकवास है? मरियम चीखी। मैंने कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मगर अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शौहर की आंखों में शक आ चुका था। अगर तुमने नहीं लिया तो फिर पैसे गए कहां? मरियम की टांगें कांपने लगीं। मुझे नहीं पता, मैं किस्म खाती हूं। मगर उसकी कस्में भी इस घर में बेवजन हो चुकी थीं।
सास ने सर्द लहजे में कहा, अब ये यहां नहीं रह सकती। ये फैसला था और अब कोई पीछे हटने वाला नहीं था। रात को मरियम अपने कमरे में बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा सुकून और तूफान दोनों साथ थे। वो आहिस्ता से बोली, ये अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसी वक्त शौहर अंदर आया। मरियम ने आखिरी उम्मीद से उसे देखा। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर इसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर मां झूठ नहीं बोल सकती। ये जुमला मरियम के लिए आखिरी धचका था। वो उठ खड़ी हुई। इसकी आवाज अब टूट चुकी थी। ठीक है, अगर यहां मेरी कोई जगह नहीं तो मैं चली जाती हूं। शौहर ने कुछ नहीं कहा। सास कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। अगले दिन मरियम ने अपना छोटा सा सामान लिया। उस वक्त वो अकेली थी। वो दरवाजे पर रुकी, एक आखिरी बार पीछे देखा और आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया मगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। और वो घर से बाहर निकल गई, क्योंकि अब मरियम टूट चुकी थी मगर खत्म नहीं हुई थी। दरवाजा पीछे बंद हुआ तो एक लम्हे के लिए मरियम के कदम रुक गए। इसे लगा जैसे इसके पीछे सिर्फ एक घर नहीं बंद हुआ, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बंद हो गई हो। वही घर जहां इसने अपने ख्वाब सजाए थे, जहां वो इज्जत और मोहब्बत की उम्मीद लेकर आई थी, आज उसे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मरियम के हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी और खुद से बार बार पूछ रही थी, मैंने क्या गलत किया था? क्या सिर्फ सब्र करना जुर्म है? इसकी आवाज हवा में खो गई। वो एक छोटे से पार्क के करीब जाकर बैठ गई। बेंच पर बैठते ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो जोर जोर से रोने लगी, या अल्लाह, मुझे क्यों इस हाल तक लाया गया? मैं तो सिर्फ एक इज्जतदार जिंदगी चाहती थी। इसकी सिसकियां रात की खामोशी को चीर रही थीं। इसी वक्त इसके जहन में अपनी मां का चेहरा आया। बचपन में मां कहती थी, बेटी, सब्र कभी जाए नहीं जाता। मरियम ने आंसू पोंछे और आहिस्ता से बोली, अम्मी, मैंने सब्र किया, मगर मेरे साथ ये क्यों हुआ? वक्त गुजरता रहा, रात गहरी हो गई। वो वहीं बैठी रही, न घर वापस जाने की हिम्मत थी और न आगे बढ़ने की ताकत। अगली सुबह एक पुरानी सहेली ने उसे पार्क में देखा। वो फौरन इसके पास आई। मरियम, तुम यहां इस हाल में? मरियम ने कमजोर आवाज में सब कुछ बता दिया। सहेली के आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे साथ चलो, तुम यहां नहीं रह सकती। मरियम ने इनकार नहीं किया। इसके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। कुछ दिन बाद मरियम एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर पहली बार वो आजाद सांस ले रही थी, बगैर ताने, बगैर जुल्म। मगर रातें अब भी मुश्किल थीं। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचती, क्या वाकई औरत की इज्जत इतनी सस्ती होती है? एक दिन इसे अपने शौहर का ख्याल आया और साथ ही सास का चेहरा भी। इसके दिल में गुस्सा नहीं था, बस एक दर्द था। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। वो आहिस्ता से बोली, उधर उसी घर में जहां से मरियम निकली थी, अब खामोशी थी। सास शुरू में खुश थी कि इसने बहू को निकाल दिया, मगर वक्त के साथ घर का माहौल बदलने लगा। शौहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो खामोश रहने लगा था, खाना भी खामोशी से खाता और अक्सर सोच में गुम रहता। एक दिन इसने अपनी मां से कहा,
क्या हमने मरियम के साथ ज्यादती तो नहीं की? सास फौरन बोली, तुम कमजोर हो गए हो। वो लड़की तुम्हें बदल रही थी। मगर अब उसकी आवाज में पहले जैसा यकीन नहीं था। उधर मरियम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी संभालने लगी। उसने छोटा सा काम शुरू कर लिया था। वो अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं थी, मगर उसके दिल पर निशान थे। वो अक्सर कहती, मुझे इज्जत चाहिए थी, पैसे नहीं। कुछ महीने बाद एक दिन अचानक शौहर उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। मरियम उसे देखकर खामोश हो गई। तुम यहां? शौहर की आवाज भारी थी। मैं गलत था। मां के कहने पर मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मरियम ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में ना नफरत थी ना मोहब्बत, बस खामोशी थी। अब क्या लेने आए हो? उसने आहिस्ता से पूछा। शौहर ने सर झुका लिया। मुआफी लेने। मरियम कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुआफी लफ्जों से नहीं, अमल से मलती है। ये कहकर वो अंदर चली गई। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये एक कड़वी हकीकत है जो बहुत से घरों में दोहराई जाती है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि रिश्ते अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और अमानत के साथ जुल्म नहीं किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ नरमी और अच्छे सलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। मगर जब दिलों में गुरूर, शक और गुस्सा जगह बना ले तो इंसान इंसाफ भूल जाता है। फिर वही घर जहां सुकून होना चाहिए, वही घर एक आजमाइश बन जाता है। मरियम ने हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त किया, इस उम्मीद पर कि शायद वक्त सब ठीक कर देगा। वो रोती रही, दुआ करती रही और अल्लाह से मदद मांगती रही। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि सब्र कभी जाए नहीं जाता। जो इंसान तकलीफ में अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जो उसने सोचे भी नहीं होते। और यह भी हकीकत है कि मजलूम की आह और दुआ को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह मजलूम के साथ होता है, चाहे वो तन्हा ही क्यों ना हो। मरियम की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि जुल्म वक्ती तौर पर ताकतवर लग सकता है, मगर अंजाम हमेशा सच और अदल के हाथ में होता है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि रिश्तों को मोहब्बत से संभालो, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ घर नहीं टूटता, दिल भी बखर जाते हैं। याद रखो, इज्जत देना भी इबादत है और किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।